नमस्कार दोस्तों। आज हम हस्तरेखा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। हाथ की रेखाओं का अध्ययन करने से पूर्व हमें सर्वप्रथम हाथ की बनावट, हाथ का प्रकार, उंगली, करतल, हथेली, मणिबंध इत्यादि का विचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए हम उंगलियों की बात करते हैं। ये जो आप कनिष्ठिका देख रहे हैं, यह बुध ग्रह की उंगली होती है। अनामिका सूर्य की उंगली कही जाती है। मध्यमा शनि की उंगली और आपकी तर्जनी जो है यह गुरु की उंगली होती है। अंगूठा सूर्य को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ यदि हम अपने आँखों को बंद करके अपने हथेली को स्पर्श करते हैं तो हम पाएंगे कि हथेली पर कुछ भाग उठे हुए हैं, कुछ भाग दबे हुए हैं, कुछ गहरे हैं, मध्य का भाग गहरा होता है। इस तरीके से हमारे हथेली पर ग्रह क्षेत्रों का निर्धारण होता है। सबसे पहले हम यदि बात करें ग्रह क्षेत्रों के बारे में, तो ग्रह क्षेत्र 3 प्रकार से हो सकते हैं: दबे हुए, उठे हुए और ज़्यादा उभार लिए हुए, अर्थात ज़्यादा उठे हुए। दबे हुए और ज़्यादा उभार लिए हुए जो ग्रह होते हैं, वह ग्रहों के गुण एवं वैशिष्ट्य की कमी को दर्शाते हैं। अर्थात उन्हें किसी उपाय के माध्यम से हमें सही करने की ज़रूरत होती है। वह ग्रह हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव अपना देते हैं। और साथ ही साथ जो ग्रह क्षेत्र थोड़ा अच्छे से विकसित हैं, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, तो ऐसे ग्रह जो होते हैं वह अपने कारकत्व और नैसर्गिक गुणों में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार से हमारे हाथों पर ग्रह क्षेत्रों का विभाजन किया जाता है। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले यह जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, यह चंद्र पर्वत का क्षेत्र है। चंद्र पर्वत के माध्यम से हम व्यक्ति के अंदर कल्पना, व्यक्ति के अंदर सौंदर्य प्रियता, काव्य, साहित्य, संगीत इत्यादि का हम विवरण प्रस्तुत करते हैं। चंद्र पर्वत की एक सामान्य ऊंचाई जो है वह व्यक्ति के अंदर इन सभी गुणों को बढ़ाती है, उनके वैशिष्ट की वृद्धि करती है। उसी प्रकार से ये जो मंगल का आप क्षेत्र देख रहे हैं, यह व्यक्ति के अंदर साहस, बल और शौर्य को प्रदर्शित करता है। बुध का पर्वत तर्क, विवेक और संवाद को प्रदर्शित करता है। व्यक्ति अपने बातों में किसी को कितनी जल्दी आकर्षित कर लेता है। अपने बातों की मधुरता से व्यक्ति जो है समाज में एक बहुत ही सुंदर तालमेल बना पाता है, और इसी के कारण ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह आर्थिक रूप से संपन्न, व्यावसायिक पैमाने पर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य पर्वत की। तो सूर्य पर्वत व्यक्ति के यश, मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। व्यक्ति कैसा नेतृत्व करना चाहता है, क्या वह नेतृत्व करता है या नहीं है, इसको भी प्रदर्शित करता है। शनि पर्वत जो है वह प्रदर्शित करता है व्यक्ति का शांत वातावरण, व्यक्ति की एकांत प्रियता, उसकी दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है। व्यक्ति कितना परिश्रमी होगा, कितना गंभीर होगा, कितना गंभीर चिंतन करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति जिनके हथेली पर शनि क्षेत्र एक सामान्य ऊंचाई लिए हुए होगा, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह मेहनती होते हैं, और मेहनत के द्वारा वह जीवन में सभी अच्छे मुकाम को प्राप्त करते हैं। गुरु पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है सभी हस्तरेखाओं के लिए। सबसे ज़्यादा जरूरी गुरु पर्वत, यह मान सम्मान, ज्ञान, धार्मिकता और शिक्षा के क्षेत्र में अपने वैशिष्ट्य को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम शुक्र पर्वत की यदि बात करें, तो शुक्र पर्वत प्रेम, भौतिक सुख, काम वासना, संतान उत्पत्ति इन सभी को प्रदर्शित करता है। इस तरह से हम ग्रह क्षेत्रों को देखते हैं। मंगल का भी क्षेत्र होता है, वह भी साहस, बल और शौर्य को ही प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो
व्यक्ति के अंदर ग्रह क्षेत्रों का एक विशेष प्रभाव हमें देखने को प्राप्त होता है। आपके हाथ की कोई भी प्रमुख रेखा यदि इन पर्वतों पर आती है तो उस पर्वत के गुणधर्मों को प्रभावित करती है। जैसे यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ न होकर चंद्र स्थान से प्रारंभ हो, यह जो आप स्थान देख रहे हैं यह चंद्र स्थान से यदि भाग्य रेखा प्रारंभ होते हुए शनि पर्वत की तरफ जाती है तो जातक अपने निवास स्थान से दूर नौकरी करने में ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है। और चंद्र पर्वत पर जो रेखाएं हैं वह यदि जीवन रेखा की ओर आवे, यानी कि चंद्र पर्वत से कोई रेखा जीवन रेखा की तरफ यदि आ रही हैं लंबी रेखाएं, तो यह व्यक्ति के अंदर खूब यात्रा को प्रदर्शित करती है कि ऐसा व्यक्ति यात्रा पसंद करता होगा। यदि रेखाएं लंबी हों तो विदेश यात्रा की भी संभावनाएं होती हैं। भाग्य रेखा यदि जीवन रेखा से प्रारंभ होती है, यही जीवन रेखा से भाग्य रेखा यदि प्रारंभ होती है तो व्यक्ति अपने पैतृक निवास स्थान अपने परिवार के साथ रहकर, माता पिता के साथ रह कर के अच्छे से जीवन का यापन करता होगा। और व्यक्ति जो भी नौकरी या धनोपार्जन करता होगा वो अपने परिवार के मध्य रह कर के करता है। आइए जीवन रेखा की हम बात करें तो यहाँ पर जीवन रेखा एक उत्तम प्राण शक्ति लिए हुए प्रदर्शित हो रही है। पतली धारा में बहने वाली जीवन रेखा उत्तम प्राण शक्ति लेकर प्रदर्शित होती है। और वहीं पर यदि धारा चौड़ी होती है, जीवन रेखा यदि अधिक चौड़ी हो जाती है तो प्राण शक्ति की कमी को प्रदर्शित करती है। इस जातक को समय समय पर विभिन्न चोट इत्यादि के द्वारा या बीमारियों के द्वारा कई बार राहु रेखाओं को आप देख सकते हैं, यहाँ पे राहु रेखाओं ने काटा है तो समय समय पर चोट, दुर्घटना या किसी प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन उत्तम प्राण शक्ति व्यक्ति को स्वस्थ करके पुनः जीवन जीने की ओर अग्रसर करती है। हम यहाँ पर देखें मस्तिष्क रेखा थोड़ा जीवन रेखा से दूरी बनाए हुए चंद्र पर्वत की तरफ जाती है। यदि यहाँ पर आपको दूरी दिखाई देती है जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में, तो यह प्रदर्शित करती है कि व्यक्ति सुनेगा सबकी, करेगा अपने मन की, और व्यक्ति परिवार के सहयोग से आगे बढ़ेगा, लेकिन उसमें अपने परिवार को आगे बढ़ाने का एक जुनून होगा और वह अपने बल पे परिवार को अपने आगे लेकर के जाएगा, अपने कुल का नाम रोशन करेगा। यहाँ पर आप देखिए चंद्र पर्वत की तरफ यह रेखाएं आई हैं, तो चंद्र पर्वत की तरफ आने से मस्तिष्क जो है वह कल्पनाशील होगा, सौंदर्य प्रियता उसके अंदर होगी, वह सभी पक्षों को एक अच्छे नज़रिए से देखेगा। साथ ही साथ वह काव्य का और साहित्य का शौकीन व्यक्ति है। तो इस तरीके से इस जातक के बारे में हम जान सकते हैं कि इनके अंदर कविता लेखन, साहित्य में रुचि और कल्पनाशीलता, सौंदर्य प्रियता, इन सभी गुणों को देखा जा सकता है। मस्तिष्क रेखा पर यहाँ पर आप देखिए तो दो शुभ चिन्ह त्रिभुज के दिखाई दे रहे हैं, जो कि मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा तथा राहु क्षेत्र में पड़ने के कारण इन सभी पक्षों को बल प्रदान करते हैं। आइए बात करते हैं हृदय रेखा की। तो हृदय रेखा देखिए बहुत ही सुंदर हृदय रेखा यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है, जो कि शनि पर्वत की तरफ और गुरु पर्वत के मध्य में जाते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर हृदय रेखा सुंदर और स्पष्ट के साथ साथ शनि पर्वत पर दो शुभ चिन्ह भी बना रही है, और यहाँ से यह रेखा गुरु मुद्रिका की तरफ भी मुड़ जाती है, जो कि गुरु पर्वत की तरफ जाती हुई हृदय रेखा बल प्रदान करती है। आपके जीवन में गुरु के महत्व को, उसके वैशिष्ट और गुणों को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। मान सम्मान, शिक्षा, उच्च शिक्षा, धार्मिकता, इन सभी क्षेत्रों में व्यक्ति का हृदय पूरी तरीके से समाहित होगा। साथ ही साथ व्यक्ति हृदय से बहुत ही कोमल, जीवों पर दया करने वाला और अपने माता पिता की सेवा करने वाला, सभी के लिए उत्तम वाणी का प्रयोग करने वाला यह जातक है। आइए
हम बात करते हैं भाग्य रेखा की, तो इस हाथ में भाग्य रेखा बहुत ही सुंदर जीवन रेखा से प्रारंभ हो रही है और त्रिभुज का सुंदर निशान बनाते हुए भाग्य रेखा शनि पर्वत की तरफ जा रही है। तो ऐसी भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी, जातक को समय समय पर भाग्य का सहयोग अवश्य प्राप्त हुआ होगा और व्यक्ति अपने परिवार के, अपने माता पिता के सहयोग से, अपने परिवार के माध्यम से व्यक्ति को बल प्राप्त हुआ है। भाग्य रेखा ने उसका निरंतर साथ दिया है, व्यक्ति के भाग्य ने उस व्यक्ति को एक अच्छे पद पर, एक शिक्षक के पद पर पहुंचाया है। सूर्य पर्वत पे आप देखिए, यह सूर्य रेखा स्पष्ट छोटी है, हृदय रेखा तक आई है, लेकिन सूर्य रेखा का होना ही हथेली में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सूर्य पर्वत पर बनने वाली यह सूर्य रेखा यश, मान, प्रतिष्ठा और नेतृत्व की क्षमता को प्रदर्शित करती है। व्यक्ति जो ठान लेगा उसे अवश्य करेगा। शनि पर्वत और सूर्य पर्वत यह दोनों ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूर्य पर्वत उतना उच्च नहीं है, एक सामान्य ऊंचाई न लिए हुए सूर्य पर्वत दबा हुआ है। तो व्यक्ति को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्यदेव को जल चढ़ाना, यह व्यक्ति को जीवन में और भी सफल बनाएगा और व्यक्ति उत्तरोत्तर यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। उपाय के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए अब हम देखते हैं मंगल रेखा के बारे में। हाथ में मंगल रेखा का होना जीवन रेखा को बल प्रदान करता है। मंगल रेखा प्रदर्शित करती है कि जब भी आप समस्या में, जब भी आप किसी प्रकार की मुसीबत में होंगे, तो कोई दैवीय शक्ति आपका निरंतर सहयोग करेगी। यह मंगल रेखा आपकी जीवन रेखा को और भी बल प्रदान कर देती है। यदि जीवन रेखा किसी समय में आपकी राहु रेखाओं द्वारा काटी गई है या उस पर द्वीप चिन्ह बने हुए हैं, बिंदु का निशान बना हुआ है, तो मंगल रेखा यदि इस स्थान पे पुष्ट है तो व्यक्ति को उस समस्या से बहुत ही जल्दी मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति का जीवन फिर से सुचारू रूप से चलने लगता है। तो मंगल रेखा होना बहुत ही जीवन रेखा के बल के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे आप गुरु मुद्रिका भी देख सकते हैं। गुरु का विशेष प्रभाव इस जातक पर पड़ता है और मैं निसंदेह यह बात आपसे कह सकता हूँ कि गुरु ग्रह की विशेष अनुकंपा प्राप्त है इस व्यक्ति को। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य रेखा की। तो आप देखिए, स्वास्थ्य रेखा का यहाँ पर एक सुंदर स्वास्थ्य रेखा देखने को मिलती है। जातक स्वस्थ है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। स्वास्थ्य रेखा पर किसी भी प्रकार के अशुभ चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा जातक शरीर से हष्ट पुष्ट, निरोग और स्वस्थ जीवन यापन करता है। आइए अब हम बात करते हैं, यह संतान की रेखाएं होती हैं। संतान की विश्लेषण करने से पहले आप जान लीजिए कि जो विवाह रेखा है उसके बगल में जो छोटी छोटी रेखाएं बुध पर्वत जहाँ लिखा है उसके नीचे दिखाई दे रही हैं, वो भी आप संतान का, यदि आप संतान को देख रहे हैं तो उन रेखाओं के माध्यम से भी उसका विश्लेषण किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई की रेखा, मोटी और स्पष्ट रेखा भाई को और छोटी और पतली रेखा बहन को प्रदर्शित करती है। आइए अब हम बात करते हैं उंगलियों के प्रथम पर्व पर यह चक्र, शंख और सीप की। हाथों पे कितने चक्र, कितने सीप और कितने शंख हों तो शुभ होते हैं, कितने अशुभ होते हैं, यह बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। लेकिन चक्र का होना सबसे ज़्यादा शुभ, उसके बाद शंख का, फिर सीप का होना शुभ माना जाता है। इस प्रकार से हम क्रमिक रूप से देख सकते हैं कि हाथों के हथेली पे, आपके उंगलियों पे चक्र का होना प्रथम पर्व पे और शंख का होना, सीप का होना कितना शुभ और कितना अच्छा होता है। आइए अब यहाँ पर हम विद्या रेखा की बात करें तो विद्या रेखा आप देखिए कि सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के मध्य में छोटी छोटी यदि रेखाएं दिखाई दे रही हैं तो यह विद्या रेखा है। इस जातक की यदि हम बात करें तो संगीत के क्षेत्र में, काव्य पाठ के क्षेत्र में और विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में भी यह जातक कई सारे गुणों को प्रदर्शित करता है।
तो विद्या रेखा, ज्ञान रेखा, ज्ञान की रेखा आपके सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के मध्य देखी जाती है। 2 या 2 से ज़्यादा आपको यहाँ पर रेखाएं प्रदर्शित हो रही हैं, तो आप निसंदेह यह बात कह सकते हैं कि व्यक्ति ज्ञानवान है, विशेष प्रकार की विद्याओं को अर्जित करने में और उस विद्या से मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने में भी यह वह व्यक्ति सहायक है। अब यहाँ पर हम विवाह रेखा की बात करें तो विवाह रेखा होना, एक से ज़्यादा होना, ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा विवाह रेखा है तो एक से ज़्यादा विवाह हुए होंगे। वह आपके प्रेम को प्रदर्शित करती है। वह प्रेम किसी से भी हो सकता है, लेकिन एक मजबूत विवाह रेखा, एक मजबूत यहाँ पर रेखा यदि सीधे ऊर्ध्वाधर गई है तो वह स्पष्ट है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। यह रेखाएं यदि हृदय रेखा की तरफ मुड़ जाती हैं, उस पे कोई निशान होते हैं, या यह हृदय रेखा आपकी कनिष्ठिका की ओर मुड़ जाती है, तो फिर यह उसमें दोष होते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि किस प्रकार की विवाह रेखा आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती है। इस तरीके से कुछ चिन्हों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि यदि आपकी हथेली पर जो पर्वत बने हुए हैं, उन पर्वतों पर या रेखाओं पर कहीं भी शुभ चिन्ह अर्थात शुभ चिन्हों में त्रिभुज का, वर्ग का, त्रिकोण का यह जो चिन्ह है यह शुभ चिन्ह है। तारे का जो चिन्ह होता है वह गुरु पर्वत पर शुभ होता है। क्रॉस का चिन्ह गुरु पर्वत पर शुभ होता है। कुछ रेखाएं हैं वो गुरु पर्वत पर शुभ होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जितना भी लिखा हुआ है सारे शुभ ही हैं, या इसमें कुछ शुभ हैं कुछ अशुभ हैं। तारे का चिन्ह गुरु पर्वत पर शुभ है, शनि पर्वत पर शुभ नहीं है। तो इस तरीके से हमारे हथेली पर, ग्रहों पर और रेखाओं पर जहाँ कहीं भी शुभ चिन्ह प्राप्त होते हैं तो वह उस क्षेत्र के गुण धर्म और वैशिष्ट्य को बढ़ा देते हैं। शुभ चिन्हों का होना बहुत ही अच्छा माना गया है। और अशुभ चिन्ह जैसे द्वीप का चिन्ह, बिंदु का चिन्ह, ये जो चिन्ह है, जाल का चिन्ह और वृत्त का चिन्ह, यह यदि आपके हथेली पर पर्वतों पर हैं या रेखाओं पर बन रहे हैं तो यह उस स्थान पर उस उम्र में आपको समस्या देंगे। तो इस तरीके से हम शुभ और अशुभ चिन्हों को देख सकते हैं।